नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब बस 2 महीने शेष हैं और ऐसे में ये सवाल राष्ट्रीय स्तर पर पूछा जा रहा है, सिर्फ बिहार में नहीं, कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसके सर पर ताज सजेगा। मुख्यमंत्री चाचा नीतीश कुमार पर या फिर भतीजे तेजस्वी यादव इस बार बाजी मारने में सफल होंगे, जो कि पिछली बार बस कुछ सीटों से चूक गए थे। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने आरजेडी से 16 महिला कैंडिडेट को टिकट दिया था, जिसमें से कई महिला प्रत्याशी गोल्डन कैंडिडेट साबित हुई और अब वो लंबी रेस में उतरेंगी। एक के बाद एक इन्हें फिर से टिकट मिलने जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन है वो प्रमुख महिला प्रत्याशी जिन्हें आरजेडी टिकट देने जा रही है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है दिव्या प्रकाश का, जो रिजर्व्ड एससी सीट से इन्हें टिकट मिलेगा। ये सीट है मुंगेर की तारापुर सीट। आरजेडी की नई महिला है, ये नया महिला चेहरा है आरजेडी का और एससी सीट से ये उतारा इन्हें जा रहा है, रिजर्व सीट से। 2020 में ये पहली बार चुनाव लड़ी थी लेकिन तब जीत नहीं पाई। इस बार इनका टिकट फिर से 100% कन्फर्म है। मैं थोड़े आपको कम चर्चित नाम पहले बता रहा हूं, जो ज़्यादा फेमस चेहरे हैं वो मैं वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। आपकी जो भी राय हो कि ये चुनाव जीत पाएंगी या नहीं, या इस सीट पर इनसे बेहतर कोई प्रत्याशी हो सकता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बाजी कौन मारेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये भी बताना मत भूलिएगा। तो अगली कैंडिडेट हमारी आप देख सकते हैं सावित्री देवी, जो कि जमुई की चकाई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती हुई देखी जाएंगी। आप इन्हें देख सकते हैं एक बार स्क्रीन पर। आरजेडी की महिला नेता जिन्होंने 2020 में बीजेपी से ये सीट जीती थी, यानी कि बीजेपी के कैंडिडेट को हराया था। जमुई का ये प्रभावी चेहरा है, कामकाज अच्छा रहा है इनका और इसीलिए इनका टिकट भी 100% कन्फर्म है। जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी ये आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि सबसे बेहतर बात लोकल लोग ही बता सकते हैं। दूर से स्टूडियो में बैठ के एक कयास ही लगाया जा सकता है। जीत हार पर लोग दावा भले बड़ा बड़ा करते हैं, लेकिन असली में क्या रिजल्ट आ जाए कोई भरोसा नहीं होता है। तो अगली हैं स्वीटी सीमा हेम्ब्रम, कटोरिया सीट से लड़ेंगी ये। कटोरिया एक रिजर्व्ड एससी सीट है और इनका टिकट भी 100% कन्फर्म है। आरजेडी से 2020 में इसी एससी सीट पर महिला को उतारा गया था। दूसरी पंक्ति की नेताओं में ये आती हैं पार्टी की, इन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है और उम्मीद है कि ये आने वाले समय में पार्टी के लिए काफ़ी बड़ी भूमिकाएं निभाते हुए आप इनको देखेंगे। तो टिकट इनका कंफर्म है। जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला नाम आप देख सकते हैं एजिया यादव। एजिया यादव, एजिया का क्या मतलब होता है, अगर आप में से कोई जानता हो तो बताए। नाम से ही लग रहा है किसी बहुत ही पढ़े लिखे परिवार से आती हैं। पीएचडी होल्डर हैं, पूर्व कॉलेज हेड रही हैं, आरजेडी की प्रमुख प्रवक्ता हैं, शैक्षणिक युवाओं के दरमियान पहचान रखती हैं। तो यानी कि अच्छी खासी प्रोफाइल है इनकी। एजिया यादव को आप चुनाव लड़ते हुए देखेंगे विधानसभा का, और ये लड़ेंगी मोहिनुद्दीन नगर से। जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी, या फिर इस सीट पर कोई इनसे बेहतर प्रत्याशी भी हो सकता है, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली हैं वर्षा रानी। वर्षा रानी भागलपुर की बिहपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। 2015 में आरजेडी से ये एमएलए बनी थी। भागलपुर में यादव और ईबीसी यानी जो अति पिछड़ी जातियां हैं उसका समीकरण की पहचान है ये, यही वजह है इनका टिकट 100% कन्फर्म है। 4 बार विधायक रही हैं, इसी से आप समझ सकते हैं इनकी प्रोफाइल, और इनका टिकट 100% कन्फर्म है। जीतेंगी या नहीं जीतेंगी ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी जो भी राय हो। इसके अलावा आप मुझसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं अगर चाहें तो। अगला नाम आप देखिए बीना सिंह। बीना सिंह वैशाली की महनार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि ये चुनाव जरूर जीत जाएंगी।
क्यों? क्योंकि 2020 में आरजेडी से पहली बार ये एमएलए बनी थी, बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ इन्होंने जीत दर्ज की थी। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितनी जोरदार चुनावी जीत रही होगी इनकी। 100% टिकट इनका कंफर्म है। पहले ये बीएसएनएल में अधिकारी थी, वहाँ से रिटायर होकर ये आई हैं राजनीति में और सीधे बीजेपी अध्यक्ष को यहाँ पर चुनावी मैदान में पटखनी दी। तो अब अगला चेहरा जो है उनका टिकट तो कंफर्म है, जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी आपकी जो भी राय हो। और अगला चेहरा आप देख सकते हैं अनीता देवी, जो कि रोहतास की नोखा विधानसभा सीट, रोहतास की नोखा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी। 2015 व 2020 में इन्होंने एमएलए पद रिटेन किया है, यानी चुनाव जीती हैं। बीजेपी को बड़े अंतर से हराया है, आप इनकी शपथ लेते हुए फोटो भी देख सकते हैं। रोहतास की कोयरी यादव सीट में ये प्रभावशाली हैं, यानी दोनों ही जाति वर्ग पे इनका समान रूप से प्रभाव है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है? क्योंकि देखो एक बात ये भी है कि जो चुनाव जीता होता है, जो एमएलए होता है या जिसके पास कोई पद होता है, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। तो इसीलिए चुनाव जीतना कुछ कठिन हो भी सकता है, क्योंकि लोग कामकाज के आधार पर भी, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ लोग तो वोट देते ही हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, ये चुनाव जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली हैं मंजू अग्रवाल, जो कभी भारतीय जनता पार्टी की बागी थीं और अब शेरघाटी विधानसभा, जो कि गया की विधानसभा शेरघाटी से 2020 में पहली बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी और जीती भी थीं। एक बार फिर से इसी सीट से इनका टिकट कंफर्म है और इन्हें गया की महिला सोशल वर्कर के रूप में, सिर्फ नेता के रूप में ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी इनकी पहचान है। और यही वजह है कि इनको टिकट भी मिलेगा और जनता में इनकी इमेज भी अच्छी है। तो आपकी जो भी राय हो कि ये चुनाव जीत पाएंगी या नहीं, या अगर आपको लगता है कि इस सीट से इनसे बेहतर कोई कैंडिडेट हो सकता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम आगे वीडियो बना सकते हैं कि भाई इनको मिलने की संभावना है लेकिन ये भी मजबूत प्रत्याशी हैं। तो इस तरीके से आप वीडियो क्रिएट करने में, बनाने में हमारी मदद भी कर सकते हैं। हमें जो ज़मीनी स्तर से डेटा मिलता है उसकी वैल्यू हमारे लिए बहुत ज़्यादा होती है। आपके कमेंट की वैल्यू किसी भी विशेषज्ञ की बात की तुलना में ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि वो उस क्षेत्र से आ रही होती है। तो आगे देखिए किरण देवी यादव। किरण देवी यादव भोजपुर की संदेश विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती हुई नज़र आएंगी। स्क्रीन पर हैं ये आपके सामने किरण देवी यादव और बगल में हैं इनके पति अरुण यादव, जो कि इनकी वास्तविक राजनीतिक ताकत हैं। अरुण यादव की ये पत्नी हैं, 2020 में एमएलए बनी थी। यादव वोट बैंक से इनका मजबूत जुड़ाव है और एक बार फिर से इनका टिकट 100% कन्फर्म माना जा रहा है। जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगला जो नाम है विभा देवी यादव, ये नवादा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी। 2020 में आरजेडी से विधायक बनी। पूर्व विधायक राज बल्लभ की ये पत्नी हैं और पार्टी में सक्रिय हैं, लेकिन इनके ऊपर कुछ आरोप भी लगे हैं, इन्हें लेकर कुछ विवाद भी हैं। विवाद क्या है? पैसों की मांग करने का, यानी घूस लेने का इनके ऊपर आरोप लगा है, लेकिन उन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये अभी तक साबित नहीं हो पाया है। यही वजह है कि इनका टिकट कंफर्म है। अभी चुनाव जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी, इस बारे में आपकी जो भी राय हो, कामकाज इनका कैसा रहा है, इन सब बातों पर भी निर्भर करता है। तो उसको आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और आपकी जो भी राय है वो हमारे लिए, जैसा हमने बताया, बहुत मायने रखती है। और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? एक बार फिर से चाचा नीतीश कुमार बिहार में बहार है कह के चलते ही रहेंगे, या फिर इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।